ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। देवियों, सज्जनों, सभी भक्तों, मेरे साथियों, दोस्तों, सभी को मेरा प्रणाम। साथियों, समय खराब ना करके कथा प्रारंभ करते हैं। आज की कथा है कोटि रुद्र संहिता। विषय है कोटि रुद्र संहिता में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन। ये ज्योतिर्लिंग क्रमशः सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल में मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकालेश्वर, ओंकार में ओंकारेश्वर, हिमालय में केदारनाथ, डांकरी में भीमाशंकर, काशी में विश्वनाथ, गोमती तट पर त्र्यंबकेश्वर, चिताभूमि में बैद्यनाथ, सेतुवन में रामेश्वरम, दारुकवन में नागेश्वर, शिवालय में घुश्मेश्वर। इसी संहिता में विष्णु द्वारा भगवान शिव के सहस्त्र नामों का वर्णन भी है। साथ ही शिवरात्रि व्रत के महात्म्य के संदर्भ में व्याघ्र और सत्यवादी मृग परिवार की कथा भी है। बद्रीनाथ की महिमा। भगवान कोटेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद बद्रीनाथ में भगवान नर नारायण का दर्शन करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे जीवन मुक्ति भी प्रदान हो जाती है। इसी आशय की महिमा को शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में व्यक्त किया गया है। तो बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता में बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार लिखी गई है। राक्षस राज रावण अभिमानी तो था ही, वह अपने अहंकार को भी शीघ्र प्रकट करने वाला था। एक समय वह कैलाश पर्वत पर भक्ति भाव पूर्वक भगवान शिव की आराधना कर रहा था। बहुत दिनों तक आराधना करने पर भी जब भगवान शिव उस पर प्रसन्न नहीं हुए, तब वह पुनः दूसरी विधि से तब साधना करने लगा। उसने सिद्धि स्थल हिमालय पर्वत से दक्षिण की ओर सघन वृक्षों से भरे जंगल में पृथ्वी को खोदकर एक गड्ढा तैयार किया। राक्षस कुल भूषण उस रावण ने गड्ढे में अग्नि की स्थापना करके हवन प्रारंभ कर दिया। उसने भगवान शिव को भी वहीं अपने पास ही स्थापित किया था। तब के लिए उसने कठोर संयम नियम को धारण किया। रावण की कठिन तपस्या। वह गर्मी के दिनों में 5 अग्नियों के बीच में बैठकर पंचाग्नि सेवन करता था, तो वर्षा काल में खुले मैदान में चबूतरे पर सोता था और शीतकाल में अकंठ जल के भीतर खड़े होकर साधना करता था। इन तीनों विधियों के द्वारा रावण की तपस्या चल रही थी। इतने कठोर तप करने पर भी भगवान महेश्वर उस पर प्रसन्न नहीं हुए। ऐसा कहा जाता है कि दुष्ट आत्माओं द्वारा भगवान को रिझाना बड़ा कठिन होता है। कठिन तपस्या से जब रावण को सिद्धि नहीं प्राप्त हुई, तब रावण अपना एक सिर काटकर शिव को पूजा करने लगा। वह शास्त्र विधि से भगवान की पूजा करता रहा और उस पूजन के बाद अपना एक मस्तक काटता तथा भगवान को समर्पित कर देता था। इस प्रकार क्रमशः उसने अपने मस्तक काट डाले। 9 सिर उसने अपने काट डाले। जब वह अपना अंतिम 10वां मस्तक काटना ही चाहता था, तब तक भक्त वत्सल भगवान महेश्वर उस पर संतुष्ट और प्रसन्न हो गए। उन्होंने साक्षात प्रकट होकर रावण को के सभी मस्तकों को स्वस्थ करते हुए उन्हें पूर्वतः जोड़ दिया। शिव द्वारा रावण को वरदान। भगवान ने राक्षस राज रावण को उसकी इच्छा के अनुसार अनुपम बल पराक्रम प्रदान किया। भगवान शिव की कृपा प्रसाद ग्रहण करने के बाद नतमस्तक होकर विनम्र भाव से रावण ने हाथ जोड़कर कहा, देवेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं आपकी शरण में आया हूँ और लंका में ले चलता हूँ। आप मेरा मनोरथ सिद्ध कीजिए। इस प्रकार रावण के कथन को सुनकर भगवान शंकर असमंजस में की स्थिति में पड़ गए। उन्होंने उपस्थिति धर्म संकट को टालने के लिए अनमने होकर कहा, राक्षस राज, तुम मेरे उत्तम लिंग को भक्ति भाव पूर्वक अपनी राजधानी में ले जाओ, किंतु यह ध्यान रखना कि रास्ते में तुम इसे यदि पृथ्वी पर रखोगे तो यह वहीं अचल हो जाएगा। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। प्रसन्नो भाव देवेशम लंका च
त्वाम नारायण महाम सफलम कुरु में कामम तमाम शरणम गतम। भगवान शिव द्वारा ऐसा कहने पर बहुत अच्छा ऐसा कहता हुआ रावण उस शिवलिंग को साथ लेकर अपनी राजधानी लंका की ओर चल दिया। भगवान शंकर की माया शक्ति के प्रभाव से उसे रास्ते में जाते हुए मूत्रोत्सर्ग मतलब पेशाब आ गया की प्रबल इच्छा हुई। सामर्थ्यशाली रावण मूत्र वेग को रोकने में असमर्थ रहा और शिवलिंग को एक ग्वाल के हाथ में पकड़ाकर स्वयं पेशाब करने के लिए बैठ गया। एक मुहूर्त बीतने के बाद वह ग्वाला शिवलिंग को भार से पीड़ित हो उठा और उसने लिंग को पृथ्वी पर रख दिया। पृथ्वी को पर रखते ही वह मणिमय शिवलिंग वहीं पृथ्वी में स्थित हो गया। जब शिवलिंग लोक कल्याण की भावना से वहीं स्थिर हो गया तब निराश होकर रावण अपनी राजधानी की ओर चल दिया। उसने राजधानी पहुंचकर शिवलिंग की सारी घटना अपनी पत्नी मंदोदरी को से बताई। देवपुर के इंद्र आदि देवता और ऋषियों के इस लिंग संबंधित समाचार को सुनकर आपस में परामर्श किया और वहां पहुंच गए। भगवान शिव में अटूट भक्ति होने के कारण उन लोगों ने अतिशय प्रसन्नता के साथ शस्त्र विधि से उस लिंग की पूजा की। तभी से भगवान शंकर की प्रत्यक्ष दर्शन किया। इस प्रकार रावण की तपस्या के फलस्वरूप श्री बैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे देवता ने स्वयं प्रतिष्ठित कर पूजन किया। जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान श्री बैद्यनाथ का अभिषेक करता है उसका शारीरिक मानसिक रोग अति शीघ्र नष्ट हो जाता है। इसलिए बैद्यनाथ धाम में रोगियों व दर्शनार्थियों की विशेष भीड़ दिखाई पड़ती है। महाकाल ज्योतिर्लिंग की कथा। यह कथा दोस्तों हम आपको अगले अंक में सुनाएंगे। फिलहाल के लिए कथा को विराम दे रहे हैं। आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। तो साथियों, पिछले अंक की कथा महाकाल ज्योतिर्लिंग की कथा शिव पुराण में कोटि रुद्र संहिता के 16वें अध्याय में तृतीय ज्योतिर्लिंग भगवान महाकाल के संबंध में सूत जी द्वारा जिस कथा को वर्णित किया गया है उसके अनुसार अम्बती नगरी में एक वेद कर्मठ ब्राह्मण हुआ करता था। वह ब्राह्मण पार्थिव शिवलिंग निर्मित कर उसका प्रतिदिन पूजन किया करता था। उन दिनों रत्नमल पर्वत पर दूषक नामक राक्षस ने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर समस्त तीर्थ स्थलों में धार्मिक कर्मों को बंधित करना आरंभ कर दिया। वह अम्बती नगरी में भी आया और सभी ब्राह्मणों को धर्म कर्म छोड़ देने के लिए कहा, किंतु किसी ने उसकी आज्ञा नहीं मानी। फलस्वरूप उसने अपनी दुष्ट सेना सहित पावन ब्रह्म तेजस्वी अंबिक अवंतिका में उत्पात मचाना प्रारंभ कर दिया। जनसाधारण त्राही त्राही करने लगे और उन्होंने अपने आराध्य भगवान शंकर की शरण में जाकर प्रार्थना स्तुति शुरू कर दी। जब वहां सात्विक ब्राह्मण पार्थिव शिव की अर्चना किया करता था, उस स्थान पर एक विशाल गड्ढा हो गया और भगवान शिव अपने विराट रूप में उसमें प्रकट हुए। विकट रूप धारी भगवान शंकर ने भक्तजनों को आश्वस्त किया और गगनभेदी हुंकार भरी, मैं दुष्टों का संहारक हूँ, महाकाल हूँ। और ऐसा कहकर उन्होंने दूषण व उसकी हिंसक सेना को भस्म कर दिया। तत्पश्चात उन्होंने अपने श्रद्धालुओं को वरदान मांगने को कहा। अवंतिका वासी ने प्रार्थना की, आपने हमें संसार रूपी सागर से मुक्ति प्रदान कीजिए, जन कल्याण व जन रक्षा हेतु इस स्थान पर निवास कीजिए एवं अपने दर्शन करने वाले मनुष्यों को अक्षय पुण्य प्रदान कर उनकी उद्धार कीजिए। इस प्रार्थना से अभिभूत होकर भगवान महाकाल स्थित रूप से वहीं विराजित हो गए और समुची अवंतिका नगरी शिवमय हो गई। तो साथियों, आज भी उज्जैन नगरी में महाकाल मंदिर
पूजनीय है। जो वहाँ पर बाबा महाकाल के दर्शन मात्र कर लेता है उसके संपूर्ण कलेश कट जाते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।